एक घने जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। कई हफ्तों से खाना न मिलने के कारण वह बहुत भूखी और कमजोर हो गई थी, जिसके कारण वह शिकार नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि वो एक छोटे से खरगोश को भी नहीं पकड़ पाती थी। एक दिन वह जंगल में आसानी से मिल जाने वाले खाने की खोज कर रही थी। तभी उसे अचानक पेड़ पर अंगूर के ढेर सारे गुच्छे दिखाई दिए। वह अंगूर काफी बड़े और पके थे। देखने में वह काफी स्वादिष्ट लग रहे थे, लेकिन वह अंगूर काफी ऊपर थे और लोमड़ी काफी नीचे। अरे वाह, ये अंगूर तो काफी मीठे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अगर मैंने इन्हें खा लिया तो हफ्तों की भूख थोड़ी शांत हो जाएगी। फिर लोमड़ी ने बहुत ऊंचे पेड़ पर लटके अंगूरों को खाने के लिए कूदना शुरू किया। थोड़ा सा चूक गया, अब नहीं चूकूंगा। इस बार नहीं। लोमड़ी अंगूरों को पाने के लिए बार बार कूदती और गिरती रहती थी, लेकिन एक अंगूर भी उसके मुंह में ना आया। फिर लोमड़ी थक हार कर कूदना बंद कर दिया और बोली, लगता है ये अंगूर काफी खट्टे हैं। हाँ, ये अंगूर खट्टे ही हैं, इसलिए तो इसे किसी ने नहीं खाया। और वैसे भी इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट फल हैं इस जंगल में। इन घटिया अंगूरों को कौन खाएगा? अंदर ही अंदर वह लोमड़ी उदास होकर खाने की तलाश में निकल पड़ी। फिर बेचारा लोमड़ी अंगूर न मिलने और भूखे होने के कारण वह कमजोरी में इधर उधर खाने की खोज में घूम रहा था। तभी उसे वो दिखा जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन उम्मीद न थी। उसने एक कौवे को वही अंगूर खाते हुए देखा जिसे वो खाना चाहता था। ये तो वही अंगूर हैं जिन्हें मैंने पेड़ पर देखा था। ये मेरे अंगूर हैं, मैंने पहले इन्हें देखा था, लेकिन मैं इससे लूँ कैसे? अरे हाँ, क्यों ना मैं इसकी झूठी प्रशंसा करके इससे अंगूर प्राप्त कर लूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। वैसे भी ये कौवा जाति हम लोमड़ी जाति से ज्यादा चतुर थोड़ी ना होती है। फिर लोमड़ी अपनी चालाकी को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ी। हे कौवा महाराज, आप महान हो, आपकी सदा जय हो। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। पूरा जंगल सिर्फ आपका ही गुणगान गा रहा है। क्या ये सत्य है? क्या सच में पूरा जंगल मेरा गुणगान गा रहा है? लेकिन क्यों? हाँ कौवा महाराज, मैं 100% सत्य बोल रहा हूँ। पूरा जंगल सिर्फ आपकी ही प्रशंसा कर रहा है। क्या हंस, क्या कबूतर, क्या बाज, क्या मोर, क्या कोयल, सब आपके मधुर आवाज और नृत्य की प्रशंसा कर रहे हैं। पूरा जंगल यही मानता है कि आपकी आवाज कोयल से भी मधुर और नृत्य में मोर से भी कई गुना अच्छे से नाचते हो। और यहाँ तक कि सभी जीव आपको इस जंगल का राजा बनाना चाहते हैं। हे कौवा महाराज, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। क्या आप मुझे अपने संगीत और नृत्य की कला दिखा सकते हो? मैं देखना चाहता हूँ कि जंगल के सभी लोग जो आपके बारे में बोलते हैं, क्या वो सत्य है? लोमड़ी से कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने अपने जीवन में पहली बार किसी से अपनी इतनी प्रशंसा सुनी थी। कौवा अपनी झूठी प्रशंसा को सत्य मानकर फूले न समाया और चालाक लोमड़ी की बातों को वो टाल न सका। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अपना नृत्य और मधुर संगीत जरूर सुनाऊंगा। तुमने मेरी जो इतनी प्रशंसा करी है, तो मैं अपने प्रशंसक को निराश करके कैसे भेज सकता हूँ? फिर कौवा अपनी झूठी प्रशंसा में इतना खो गया था कि वो नाचने और गाने लगा, जिसके कारण अंगूर नीचे गिर गए और लोमड़ी झपट्टा मारकर अंगूर को लेकर भाग गई। जैसे ही कौवे को आभास हुआ कि उसके साथ छल हुआ है, तो वो देखने और निराश होने के सिवाय कुछ न कर सका। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? यही कि हमें बिना सही प्रयास के किसी चीज को पाने में असमर्थ है तो हमें उस चीज को लेकर गलत राय नहीं बनानी चाहिए। जैसा लोमड़ी ने अंगूर न पाकर उसे बिना चखे खट्टा कह दिया था, और हमें अपनी झूठी प्रशंसा से बचना चाहिए। कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो अपना काम निकालने के लिए हमारी झूठी प्रशंसा करते हैं और अपना काम निकालते हैं, जैसा लोमड़ी ने कौवे के साथ किया था।